गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर एवरीबॉडी। भाइयों बहनों, आज हम लोग चलेंगे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में और बोर्ड के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके हम आए हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि इधर लाइव क्लास कंटिन्यू चल रहा है और हमारा लाइव क्लास के साथ साथ वीडियो भी चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग होगा। चेंजिंग क्या होगा? लाइव क्लास कंटिन्यू होने के कारण कुछ टॉपिक को हम लाइव क्लास में ही पढ़ा देंगे और कुछ टॉपिक को वीडियो में डालेंगे। इसलिए बच्चों, आप लोग ये जो सोच रहे हैं कि केवल वीडियो से काम चल जाएगा, तो इसमें थोड़ा तब्दीली ला चुके हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसा है जिसको लाइव क्लास में पढ़ाए हैं और उसको वीडियो बनाने नहीं जा रहे हैं। कुछ टॉपिक का वीडियो बनाएंगे, तो इसलिए लाइव क्लास आप लोगों को ज्वाइन करना बहुत ही नेसेसरी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, केवल वीडियो पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, लाइव क्लास में ज्वाइन करना ही है और इससे अधिक से अधिक आपका बेनिफिट भी मिलता है। जो बच्चे लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये आपके लिए आवश्यक सूचना था। और आज हम अब चलते हैं, एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन बोर्ड में जो आने की संभावना है उसको जरा समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमें निकालना है। हालांकि इसमें क्वेश्चन में यह भी कह सकता है कि अगर शॉर्ट डायपोल रहेगा तो क्या होगा पोटेंशियल, तो उस बात को भी आगे हम दिखाएंगे। देखिए, यहां पर एक डायपोल हम बना के रखे हैं जो आपको दिख भी रहा है, लेकिन जैसा कि पता है डायपोल बहुत छोटा होता है, लेकिन डायग्राम में थोड़ा बड़ा बनाए हैं और इसकी टोटल लेंथ को 12 लिए हैं। इसकी डायपोल मोमेंट P है और यहां पर एक कोई पॉइंट ले लिए P। चलो P को बदल देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज होइएगा। पॉइंट का नाम M दे दिए और इस डायपोल के कारण यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो ये बताओ बच्चों, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है और किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, सारे चार्ज के द्वारा हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं और उसको सम कर देते हैं। तो वही कंसेप्ट यहां भी लगाओ। इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। अब रहा सवाल कि जब माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो ये सेपरेशन आपकी जरूरत पड़ेगा। ये सेपरेशन आपकी जरूरत पड़ेगा ए से लेकर एम तक, तो सेपरेशन फाइंड आउट करना है। जब आप इसके कारण निकालना चाहेंगे यहां पर, ये सेपरेशन आपकी जरूरत पड़ेगा। इसको थोड़ा और ठीक से कर देता हूं। तो यहां पर मुख्य रूप से काम क्या है, ए से एम तक का सेपरेशन निकाल लो, बी से एम तक का सेपरेशन निकाल लो, फिर पोटेंशियल निकालना आसान होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे वो जरा सोचना है। अच्छा ये बताओ, ये 12 है तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, लेकिन हम BM कैसे निकालें? आप इस पर जरा थिंकिंग करें, BM कैसे निकालें? ये 90 डिग्री है ही नहीं, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर नहीं सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो एक सिंपल सा टेक्निक है, यहां से परपेंडिकुलर आप इस पर ड्रॉ कर दीजिए। चलिए इसका नाम L रख देते हैं, ये 90 डिग्री है। अब जब परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दिया तो जो LM है, LM दैट इज रफली इक्वल टू BM। हालांकि आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि सर ये साफ साफ दिख रहा है BM थोड़ा बड़ा है और LM छोटा है, लेकिन बच्चों हकीकत क्या है, ये डायपोल इतना बड़ा नहीं होता है, डायपोल बहुत छोटा होता है। प्रैक्टिकली जरा समझने की कोशिश करें, डायपोल बहुत छोटा होता है। तो ऐसे स्थिति में LM जो होता है BM के रफली इक्वल होता है। देखिए ऐसे ऐसे कर देता हूं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम LM निकाल लेंगे तो हमारा BM भी निकल जाएगा। तो LM कैसे निकलेगा उस पर बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, O से M कितना है? R। अगर O से L निकल जाए तो बड़ा आसानी से LM निकाल लेंगे। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, एन ट्रायंगल BOL। अगर हम cos थीटा से चले, cos थीटा, तो देखिए थीटा सामने वाला परपेंडिकुलर बन रहा है, 97 वाला हाइपोटेनस, ये बच रहा है बेस। तो अगर cos थीटा से लेंगे तो हो जाएगा OL बाई OB।
OL बाई OB। तो यहाँ cos थीटा, OL का वैल्यू बताओ, निकालना है आपको। OB का जरा बताओ, तो आप कहेंगे L है, तो लीजिए OL हो जाएगा L cos थीटा। OL जब निकल गया, A वाला जब निकल गया, तो आप LM निकाल सकते हो। कैसे? LM इक्वल टू OP माइनस OL। आप ही देखिए, अगर LM निकालना है तो OP में OL को क्या करेंगे? माइनस। तो लीजिए OP का वैल्यू R और माइनस L cos थीटा। LM निकल गया, और यहां ऐसे लिखे सिंस BM रफली इक्वल टू, एक लाइन सीधा लाइन टेढ़ा, रफली इक्वल टू LM। तो इसका मतलब BM का वैल्यू कितना हो जाएगा? R माइनस L cos थीटा। चलिए BM आपका निकल गया, इसको यहां मेंशन कर देते हैं, R माइनस L cos थीटा। तो इस पॉइंट के कारण M पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना इजी हो गया। अब हमको रहा सवाल AM कितना होगा, तो उसके लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, हल्की सी कंस्ट्रक्शन करना है। आगे बढ़ा दिए, और यहां से डाल दीजिए परपेंडिकुलर इस पर। चलो इसका नाम N रख दिए, और ये परपेंडिकुलर है। अब जो NM होगा बच्चा, NM जो होगा दैट इज इक्वल टू AM। फिर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन डाइजेस्ट करना है। डायपोल बहुत छोटा होता है और वहां पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, ये एंगल थीटा था, अपोजिट वाला थीटा। अब हमको NM चाहिए, तो पहले ON निकालेंगे। तो अगेन एन ट्राइंगल AON, फिर चलता हूं cos थीटा से। ये 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस बनेगा। तो ये हो जाएगा ON बाई OA। तो यहां पर ON रहने दो, और इसका वैल्यू L है, देखो। चलिए अब हमको ON निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? L cos थीटा। अब बच्चा जब ON निकल गया, ON, तो हम NM निकाल लेंगे। NM कैसे हो जाएगा? OP प्लस ON, OP नहीं, OM प्लस ON, OM, P तो है ही नहीं। और बताओ OM का वैल्यू कितना है? R। ON लाया कितना? देखो यहां पर है, यहां है, देख लो इस जगह पे, L cos थीटा। NM निकल गया। और जब NM निकल गया, तो NM रफली इक्वल टू AM। यहां लिख देंगे सिंस AM रफली इक्वल टू NM। तो AM का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा R प्लस L cos थीटा। चलिए AM निकल गया, इसको यहां लिख देता हूं, R प्लस L cos थीटा। अभी क्वेश्चन में दम नहीं है, कैसे दम नहीं देख लीजिए। हमको M पॉइंट ऑफ पोटेंशियल चाहिए, ये दो चार्ज के कारण कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट M, किसके कारण? स्वाभाविक है, डायपोल के कारण। चलो इसको ऐसे बोल देता हूँ, VA, इसके कारण M पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, प्लस VV, तो हो जाएगा KQ, Q का वैल्यू बताओ, माइनस, और AM इसका सेपरेशन है, जिसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, R प्लस L cos थीटा। VV इसके कारण यहां निकालना है, तो हो जाएगा KQ, Q का वैल्यू बताओ, Q, और ये सेपरेशन बताओ बच्चा, R माइनस L cos थीटा। अब क्या करना है? केवल इसको सॉल्व करना है। सारा ज्योमेट्रिकली का काम हो चुका है, अब केवल सॉल्यूशन करना है। लीजिए कॉमन आ गया, KQ माइनस 1 बाई R प्लस L cos थीटा, और प्लस 1 बाई R माइनस L cos थीटा। अब यहाँ पर केवल सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ अगर छोड़ भी देंगे तो बना सकते हैं, KQ एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा R माइनस L cos थीटा। अब बता बच्चा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस
r माइनस एल कॉस थीटा प्लस इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा। एक स्टेप और यहाँ हो जाएगा, लीजिए। अच्छा देखो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस का थीटा। ये देखो माइनस घुसेगा तो हो जाएगा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर है आर प्लस एल कॉस थीटा। देखिए कौन कौन कटेगा, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल। तो बताओ बच्चों क्या क्या बचा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा कितना 12 कॉस थीटा। तो इधर हम मिटाने वाले हैं, क्या मिटा दें, देखिए इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, पट 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 हम इसको मिटाने वाले हैं। और ऐसे वेबसाइट में सब तो नोट्स डाला हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं, v इक्वल टू के क्यू, बताओ क्या बचा यहाँ पर, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ब्रैकेट खत्म करो आप, ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा, और यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ मेरे भाई बहनों, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल। इसको q इंटू 12 को क्या कहते हैं, और अच्छा से लिख देता हूँ, q इंटू 12 का नाम बताओ, बोलिए, p डायपोल मोमेंट, और यहाँ पर है कॉस थीटा, इधर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस का थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो ये है। अब तनी आइए इससे खेलते हैं कुछ, क्या खेलेंगे वो देखिए। अभी पॉइंट M जो है डायपोल के साथ एंगल बना रहा थीटा। अब अगर इसको स्पेशल केस हम करें, ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन ये है, इसी से बार बार खेलेंगे। चलो स्पेशल केसेस, मान लीजिए पॉइंट M जो है अलोंग द एक्सियल लाइन चला गया। क्या बोला, अगर पॉइंट M अलोंग द एक्सियल लाइन चला गया तो क्या होगा, देखिए अलोंग एक्सियल लाइन। बताओ बच्चा, आप ही सोचिए, ये पॉइंट M को इधर लाओ, देखो ये लाइन ऐसे सट जाएगा, ए बताओ थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो देखिए क्या रिजल्ट मिलता है, यहां पर आ जाओ। चलो इसको V एक्सियल कर देता हूं, यहां पर के पी कॉस 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। इसको सॉल्व कर दिया जाए, एक लाइन और यहां हो जाएगा V एक्सियल, तो यहां बनेगा के पी कॉस 0 वैल्यू 1, यहां भी 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल अलोंग द एक्सियल लाइन। अब हम चलते हैं, अगर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन में होगा तो क्या होगा वो देखिए। अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, ध्यान लगाओ बच्चा, अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, यानी पॉइंट M यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां पे इस जगह पर आ जाएगा, ये इक्वेटोरियल लाइन है। एंगल बताओ, समझ रहा होगा 90 डिग्री, यहां पे रख दीजिए, लीजिए वे इक्वेटोरियल। ध्यान लगा बच्चा, जैसे रखिएगा 90 पूरा बर्बाद हो जाएगा, और वैल्यू कितना मिलेगा 0। क्या समझा, पकड़ो बात, एक्सियल लाइन में पोटेंशियल होता है डायपोल के कारण, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन में कहीं जाओ बचवा, पोटेंशियल आपको क्या मिलता है 0। अभी हम शॉर्ट डायपोल के लिए निकालना काम बाकी है, अभी डायपोल के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन एक पॉइंट सामने आ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन इंटेंसिटी कभी भी 0 नहीं होता है along the equatorial line of the dipole। तो हम बोलेंगे नेम द पॉइंट वेयर potential is 0 and intensity is not 0।
जवाब देना along द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए विशेष बात था। अच्छा भाई काम करो, ये डायपोल के लिए है जनरल पॉइंट पर, ये डायपोल के लिए है एक्सियल लाइन में, ये डायपोल के लिए है इक्वेटोरियल लाइन में। अगर आपके क्वेश्चन में शॉर्ट डायपोल की चर्चा कर दे कि नहीं भाई पोटेंशियल निकालो लेकिन शॉर्ट डायपोल के लिए, तो देखिए क्या बात बनेगा। इसको मिटाता हूं। फॉर शॉर्ट डायपोल या शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कहो। शॉर्ट कहने मतलब क्या, अरे डायपोल तो रियली में शॉर्ट ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में शॉर्ट डायपोल बोल दे या आइडियल डायपोल बोल दे तो इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ, उसको रिजेक्ट कर दो। तो लेंथ में देखिए एल जो है बहुत स्मॉल हो जाएगा और स्क्वायर करने से और स्मॉल हो जाएगा। बहुत बच्चा सोचता होगा नहीं एल अगर स्मॉल है तो एल स्क्वायर लार्ज होगा, ऐसा समझता होगा। ऐसा समझते हैं क्या? एक एग्जांपल लीजिए। स्मॉल मतलब क्या, 1 से बहुत कम यहाँ है। चलो एल का वैल्यू 1/10 ले लेते हैं, 0.1। तो बोलिए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/100। सोचिए कितना होगा, उससे और स्मॉल हो गया। तो अगर कोई वैल्यू, किसी क्वांटिटी वैल्यू 1 से कम हो तो स्क्वायर करने से और कम हो जाता है, ये ध्यान लगाना। तो यहां लिखेंगे एल स्क्वायर, जब एल स्क्वायर स्मॉल है तो कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे, 1। तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड हटा दो। लीजिए आपका हो जाएगा शॉर्ट डायपोल के लिए एस लगा दिया, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बच्चा ये है शॉर्ट डायपोल के लिए पोटेंशियल जनरल पॉइंट पर। अगर आपसे बोलता नहीं शॉर्ट डायपोल के लिए चाहिए एक्सियल लाइन में, स्वागत है, फिर स्पेशल केसेस बताओ। इस बार डायरेक्ट वी एक्सियल बताओ बच्चा, अगर पॉइंट एम जाएगा एक्सियल लाइन में तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां 0 रखो, क्या रिजल्ट मिलेगा, के पी बाई आर स्क्वायर। ये है शॉर्ट डायपोल के कारण पोटेंशियल अलोंग एक्सियल लाइन। लेकिन एक बात जरा समझिए आप, यहां देखिए v जो है आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण अगर पोटेंशियल निकालते हो तो के क्यू बाई आर होता है, वहां भी होता है आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पकड़ पा रहे हैं कुछ बात? बहुत बच्चा सोचता है भी होता है आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, भी होता है आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, यहां आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस बात को पकड़िएगा आप। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन में। एलोंग इक्वेटोरियल लाइन, चलो भी एक टिक कर दिया। तो अच्छा बताओ इक्वेटोरियल लाइन में ये पॉइंट इधर चलाया, एंगल कितना बना, 90। यहाँ 90 रखो, यहाँ 90 रखो, क्या मिलेगा, छोटा बीम। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले जनरल पॉइंट में, फिर हम लोग एक्सियल में, फिर इक्वेटोरियल में, फिर शॉर्ट डायपोल के लिए, फिर एक्सियल में, फिर इक्वेटोरियल में। तो ये आप देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये आपको देख लेना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डायपोल के लिए डिमांड कर रहा है, शॉर्ट डायपोल के लिए। शॉर्ट डायपोल के लिए मांगेगा फिर भी यही रास्ता है, डायपोल के लिए मांगेगा फिर भी यही रास्ता है, बस थोड़ा पहले रुक जाना है, ये आपको देख लेना है। तो अब हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम। इसको थोड़ा देखते रहिए। तो लीजिए, इसी टॉपिक की बात कर रहे थे, यहाँ पर हेडिंग हम बना दिए हैं, आप कंसंट्रेट होइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाएगा आपके माइंड में कि 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम का निकाल रहे हैं, अगर 3 पॉइंट चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 4 पॉइंट चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अरे बाबा, कितनों पॉइंट चार्ज का सिस्टम रहेगा, सबके लिए निकालेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है पॉइंट चार्ज सिस्टम का।
यहां पे चार्ज Q ले लो, सबको पता फील्ड इन्फिनिटी तक, एक पॉइंट P यहां पर ले लेता हूं, इसकी पोटेंशियल V बोल रहा हूं, पोटेंशियल P पॉइंट पर V है। इसकी क्या मीनिंग है? इसकी मीनिंग ये है यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने का वर्क V होता है। लेकिन बच्चा आज मुझे पोटेंशियल नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। उसका डेफिनेशन क्या है? यहां पर मान लेते कोई टेस्ट चार्ज है Q नॉट, तो अगर यूनिट चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से आप लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में और इंटेंसिटी के अगेंस्ट में, ये भी देख लीजिए, इधर लाना है, तो लाने में जो वर्क होता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम। अब कहिएगा पॉइंट चार्ज सिस्टम क्यों? ला तो रहे केवल Q नॉट को, इन पॉइंट चार्ज सिस्टम बोल के इसको क्यों शामिल कर रहे हैं? यह समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप किसको कैरी कर रहे हैं? Q नॉट। किसका फील्ड में कर रहे हैं आप? अपना फील्ड में। Q चार्ज के फील्ड में ये इंटेंसिटी डेवलप करके हमारी कैरी किया गया चार्ज को अपोज करता है। तो अगर हम Q नॉट चार्ज को लाते हैं किसी पॉइंट पर, कोई भी चार्ज हो सकता है Q नॉट के अलावा, हम एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं Q नॉट चार्ज, तो अगर Q नॉट चार्ज को आप लाते हैं किसी पॉइंट पर, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज को लाते हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। अच्छा देखो, ये सेपरेशन R मान लेते हैं, चलो Q नॉट चार्ज को यहाँ लाना चाहते हैं तो वर्क कितना करना पड़ेगा? हालांकि इस वर्क को हम लोग U से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम को U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ही बताओ, यहाँ पोटेंशियल V है, इसका क्या मतलब है? एक कूलम चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा V, तो Q नॉट को लाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा? V इंटू Q नॉट। गौर करो बच्चा, V क्या है? V है पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, और Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया है? एक गाना रूप में सेट कर सकते हैं, देखो कैसे, U बराबर V इंटू Q नॉट है, तो पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज। क्या बोले जरा सुनो, U बराबर पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज। बच्चों V है पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज, ला रहे किसको? Q नॉट का, वो टेस्ट चार्ज। अब देखिए इसको आगे बढ़ा दो, V यानी इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल फॉर्मूला क्या हो गया? KQ बाई R आई इंटू Q नॉट। ले से आपके पास आ गया Q नॉट बाई R। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस Q नॉट चार्ज को यहां पे ला दिया और आपको इतना वर्क करना पड़ा। सपोज करो इसकी वैल्यू आ गया 10 जूल, ये फॉर्मूला माइंड में रखना, हम आपको समझाना चाहते हैं लॉजिक से। सपोज करो इसकी वैल्यू आ गया 10 जूल, व्हाट मींस दिस? इसका क्या मतलब है? हम कहते हैं Q नॉट चार्ज को यहां पे लाएं, वर्क करना पड़ा 10 जूल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको देख के बोलो, उसको देख के बोल रहा हूं, Q और Q नॉट को इन्फिनिटी से R सेपरेशन तक लाने में हमें वर्क करना पड़ा कितना? 10 जूल। अगर इसको हम 10 जूल कह रहे हैं तो क्या समझ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम क्या है? इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज सिस्टम को किसी सेपरेशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक मिनट, चलो एक एग्जांपल लेता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 टर्म में, Q1 Q2 बाई R, जैसे यहां समझ लीजिए। फिर एग्जांपल की ओर चलेंगे। यहां पे चार्ज Q1 ले लेता हूं, यहां Q2 ले लेता हूं, सेपरेशन R है, कहता है एनर्जी निकालो, एक फॉर्मूला बन गया। इसका क्या मतलब है? इसको देख के जरा बता रहा हूं, इसको देख के बता रहा हूं। Q1 और Q2 को, ध्यान लगाओ इधर, Q1 और Q2 को इन्फिनिटी से R सेपरेशन तक लाने में मुझे इतना वर्क करना पड़ा। ये बात माइंड में सेट करो। अब को बोलेगा
अगर इन दोनों को जुदा करना हो, विदा करना हो, सेपरेट करना हो इन्फिनिटी तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अरे बचवा, इन्फिनिटी से लाने का वर्क अगर पता है और इसके अपोजिट जाना है तो जरा गौर करो। आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो यह वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, और अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तो ये होगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप ही बताओ, एक्सटर्नल फोर्स यानी इधर से ला रहा हूं, देखो इधर से ला रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम है अपोजिट, आप कहेंगे अपोजिट। तो जानते क्या होगा, अगर इसी को जुदा करना है तो वर्क को W बोल देंगे और माइनस यू, और यहां हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 बाई R। हम इस पर कई एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एक एग्जाम्पल जरा समझिए, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, उसका मतलब बताना चाहता हूं। जैसे यहाँ पर कंसेप्ट पी जाइए, यहाँ पर 2 नैनो कूलम है, यहाँ पर 4 नैनो कूलम है, ये दोनों को 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखा है। कहा था एनर्जी निकालो, चलो सॉल्व करता हूँ। के Q1 Q2 बाई R, के का वैल्यू 9, सॉल्व करके एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 बताओ नैनो में है, इतना हुआ। इसका बताओ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये सेंटीमीटर है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये कट गया, ये कट गया। बताओ मेरे भाई एवं बहनों, U बराबर ये कितना हुआ 72, और इसको ऊपर ले जाओ बचेगा -7, इतना जूल। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये एनर्जी आया 72 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल, व्हाट मीन्स दिस? इसको लॉजिकली क्या कहेंगे? यहां देखो और बोलो, इसको देखे मैं बोल रहा हूं आपकी तरफ करके। इसका मतलब क्या हुआ, 2 नैनो कूलम चार्ज को 4 नैनो कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से 1 सेंटीमीटर सेपरेशन तक लाने में, असेंबल करने में हमें वर्क करना पड़ा इतना। दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और अगर बोलेगा नहीं, दोनों को जुदा करना है, दोनों को विदा करना है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप ही सोचिए, इधर से ला रहे हो इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर, तो यह वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और जब उधर जा रहा है तो यह वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स यानी अपोजिट। तो माइनस कर देंगे, W बराबर माइनस यू, लीजिए हो जाएगा -72 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। तो ये फॉर्मूला माइंड में रखिए और इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब रहा सवाल कि सर अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो आप ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर 3 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, 6 गो रहेगा, 7 गो रहेगा, भाई बहनों नो एनी प्रॉब्लम। जितना पॉइंट ऑफ चार्जेस रहें आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो एनर्जी। कैसे? जितना पेयर बन सकता है सबका पेयर बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, ऐड करते जाओ। अब रहा सवाल कई गो पेयर बनेगा, वो भी ट्रिक्स आपको बता देता हूं। हम 2 डायग्राम देते हैं, A B C। चलो चार्ज Q1 Q2 Q3 साइड ले लेता हूं। बोलेगा इसका निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब यहां पर आपको हम 4 पॉइंट चार्ज दिखा देता हूं, A B C D। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कै गो सिस्टम बनेगा। देखिए पहले आपको सिंपल वे में बताता हूं, फिर ट्रिकी फॉर्मूला। एक सिस्टम होगा AB का, दूसरा BC का, तीसरा CA का। अब कहेंगे इसमें कैसे बनेगा? एक बनेगा AB का, BC का, CD का, DA का, और बनेगा AC का और BD का। ट्रिक समझ लीजिए, पेयर कितना बनता है? पेयर इक्वल टू होता है n इंटू n-1/2। अब कहिएगा व्हाट मीन्स दिस? इसको समझ लिए, बड़ा ट्रिकी बात है। कितना पेयर बनेगा पहले से पता रहेगा। n मतलब नंबर ऑफ चार्ज, जैसे इसमें आ जाओ 1 2 3 4 है, 3 को चार्ज है, पेयर कितना होगा? n का वैल्यू 3 ले लो, 3 - 1/2, यहाँ 2/2 कट जाएगा, 3 पेयर। कहेगा बात सर इसमें आ जाइए, इसमें कितना चार्ज है बताओ? 4 को है ना। देखिए पेयर कितना बनेगा, तो 4 फॉर्मूला वही रहेगा, n-1/2, 4 -1/2 काट दो, यहाँ बचेगा 1, 6 पेयर। आपको मैनुअली करके भी दिखा रहे थे 6 पेयर, ट्रिकी भी देख पा रहे हैं।
अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर अगर एक चार्ज हटा देंगे तो क्या बनेगा, आइए उसका ट्रिक समझ लो। पहले मैनुअली समझ लो। देखो एक गो, दो गो, तीन गो, तीन पेयर बनेगा। ट्रिक से समझिए। पेयर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। अब कितना चार्ज आपके पास है, 3, यहाँ 3 माइनस 1/2 लीजिए 2/2, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं। तो पहले ही से आइडिया लगा लोगे कितना पेयर बनेगा। सब पेयर निकाल के ऐड कर दो, देखते रहिएगा। अच्छा ये बताओ इसमें कितना पेयर बनेगा, A B C। यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज है Q1 Q2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ। कितना पेयर बनेगा बताओ। मिडिल में इसको ला देता हूँ B, बोलो कितना पेयर बनेगा। पहले मैनुअली देख लो कैसे निकालना है। एक AB बनेगा, दूसरा क्या बनेगा BC, तीसरा क्या बनेगा बताओ तो। AB बन गया, BC बन गया, क्या बनेगा AC। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे निकालोगे। इसके लिए देखिए कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R। BC के लिए बताओ K Q2 Q3 बाई R। अब AC के लिए बात करना है, इसके लिए K Q1 Q3 बाई 2R। समझ रहे हैं भाइयों बहनों कितना पेयर बन रहा है, 3 पेयर। समझ पा रहे हैं कैसे बन रहा है। अगर कहेगा सर इसको हम चेक करेंगे, चेक कर लीजिए। यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2 है, कितना चार्ज है 3 इंटू 3 माइनस 1/2 2/2 कट गया, 3 आया कि नहीं। कितना पेयर बन रहा है बताओ, 3 पेयर्स। तो ऐसे निकाल के ऐड करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम क्या है ये आपने देखा। तो अभी आपको 2 टॉपिक बताया गया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज सिस्टम। कितनों चार्ज का सिस्टम रहे सब पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये आपका क्लास है आज का समाप्त होता है। और इसके लिए साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइव क्लास आपको ज्वाइन करना है, सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच।